बड़ी खबर आपको बता दें कि संजय निषाद का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। संजय निषाद ने कहा है कि मंदिरों के पास से मस्जिदें हटाई जानी चाहिए। मंदिरों से मिलते हैं आतंकियों और अपराधियों के लिंक। संजय निषाद निषाद पार्टी के मुखिया हैं, जिन्होंने कहा है कि हाथी साइकिल की सरकारें पौआ पिलाकर वोट लेती थी, यानी कि सीधा हमला मायावती और अखिलेश यादव पर संजय निषाद ने किया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या बोले संजय निषाद। जैसे दूसरे देशों में, मैं दुबई में गया था, सड़क पर मस्जिद है, बन के हट हो जाता है, कहीं ज़्यादा कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ पूजा पाठ के लिए है। आज भारत में मैंने देखा है कि यहाँ किस तरीके से धार्मिक उन्माद है। सारे मस्जिदों को मैं तो चाहूँगा कि उन लोगों ने स्वतः, जिस तरीके से राम मंदिर से हट गया और राम मंदिर आराम से बन रहा और मस्जिद अलग से बने, वैसे हर मंदिरों के बगल से मस्जिद हट जाना चाहिए और दूसरे जगह बन जाए धार्मिक पूजा। भारत का संस्कृत है तो हमें हटने की नहीं, बल्कि जो दूसरे भारतीय जो संस्कृत है वो अगर धार्मिक पूजा करना चाहते तो हृदय स्वागत है और कहीं बनाकर आराम से पूजा कर सकते। लेकिन उन्माद फैलाकर आपस में कटुता पैदा करके इस देश को कहाँ पिछाड़ दिया, इन्हीं लोगों की देन है कि जो आपस में लड़ा के। आज तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि धारा 370 खत्म करते ही देखो दंगा खत्म हो गया। कौन मरता था, कहाँ दंगा करते थे, कौन करते थे, आज वो कहाँ गए हैं। इसके मतलब यही जो विपक्ष हंगामा कर रहा है वही उन लोगों से दंगे कराते थे, वही उन लोगों से उन्माद फैलाते थे। आज के दिन में मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी, योगी जी को। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमानों में है, तो इसका मतलब गरीब कौन बनाए, यही दाढ़ी वाले बनाए। हाथी साइकिल की सरकार बनाकर गरीबी बढ़ाए हैं। आज उनको अनाज मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं, मकान योगी जी मोदी जी दे रहे हैं, दवाई वो करा रहे हैं। गरीबी इन मुल्लाओं ने बढ़ाया है और हमें उन्हें जिलाना खिलाना पड़ रहा है। तो आज के दिन में मुसलमान भी पहचान लिया है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है। यूपी सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का पूरा बयान हमने सुना, आखिर उनसे ऐसा क्या पूछा गया कि बोलते बोलते इतना कुछ बोल गए? बिल्कुल अंजलि, आप ठीक कह रही है, क्योंकि जिस तरीके से संजय निषाद का ये विवादित बयान आया है, वो ये इस तरीके के जो बयान है वो अक्सर संजय निषाद के मुंह से सुने जा सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने इस तरीके के बयान दिए थे और कल जो उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों के बगल से जो मस्जिदें हैं उनको हटा लेनी चाहिए। और एक जो बड़ी बात उन्होंने कही कि मदरसों से आतंकी और अपराधियों के लिंक मिलते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर सकती है, क्योंकि इस तरीके के जो बयान है वो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। और साथ ही जो संजय निषाद हैं वो यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, एक महत्वपूर्ण पद पर है और उनकी बातों को लोग सुनते हैं तो उस पर एक्शन भी होता है। तो इस तरीके का अगर एक मंत्री बयान देता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि जहाँ तक मंदिर और मदरसों की बात है तो अपने यहाँ भारत में गंगा जमुना तहजीब की बात हम लोग करते हैं, ना कि इस तरीके की धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली बातें की जाती हैं। और साथ ही जहाँ तक ये है कि संजय निषाद से ऐसा क्या पूछा गया, तो संजय निषाद से जो सवाल पत्रकार कर रहे थे वो मदरसों के सर्वे पे सवाल कर रहे थे कि मदरसों का सर्वे हो रहा है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं। उस पे संजय निषाद ने ये टिप्पणी की और ये विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों का सर्वे हो रहा है तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, मदरसों का सर्वे होना चाहिए, सही ढंग से मदरसे चले जिससे कि पढ़ाई, जो बच्चों की पढ़ाई है उसको अच्छी एजुकेशन मिले। लेकिन साथ में जो उन्होंने, ठीक है प्रीति, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से जरा सुन लेते हैं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने आखिर क्या कहा है मदरसों के सर्वे को लेकर। निश्चित रूप से जैसे दूसरे देशों में, मैं दुबई में गया था, सड़क पर मस्जिद है, बन के हट हो जाता है, कहीं ज़्यादा कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ पूजा पाठ के लिए है। आज भारत में मैंने देखा है कि यहाँ किस तरीके से धार्मिक उन्माद है। सारे मस्जिदों को मैं तो चाहूँगा कि उन लोगों ने स्वतः, जिस तरीके से राम मंदिर से हट गया और राम मंदिर आराम से बन रहा और मस्जिद अलग से बने, वैसे हर मंदिरों के बगल से मस्जिद हट जाना चाहिए और दूसरे जगह बन जाए धार्मिक पूजा। भारत का संस्कृत है तो हमें हटने की नहीं, बल्कि जो दूसरे भारतीय जो संस्कृत है वो अगर धार्मिक पूजा करना चाहते तो हृदय स्वागत है और कहीं बनाकर आराम से पूजा कर सकते हैं।